चलिए भाई, तो इसमें ये यहां तक ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। आगे क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि घोल को गर्म करने पर वाष्प द्वारा 10 लीटर पानी उड़ा दिया। तो समझ गए होंगे आप लोग, 50 लीटर का घोल था, 10 लीटर पानी उड़ गया तो 40 बचा। और आगे पढ़ते हैं वो क्या पूछता है, ठीक है। शेष घोल में नमक का प्रतिशत क्या होगा? नमक का प्रतिशत क्या होगा? तो नमक ऊपर, शेष घोल बच्चों नीचे, क्योंकि शेष घोल में बताना है। लिखा हुआ है साफ साफ, आप लोग वर्ड का यूज, ये जो है ना, ये जिस दिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सीख गए उस दिन तो आप जीनियस बन जाओगे। तो इसमें नमक जो हमने फाइंड आउट किया था ये वाली लाइन से, वो देख सकते हैं 5 किया था, तो 5 में ऊपर लिख दूंगा। अपोन में शेष घोल, तो मैं जरा किसी एक स्टूडेंट से पूछता हूं, मुझे बताएंगे, ठीक है, आशुतोष ही बताएंगे। आशुतोष ये बताओ अब टोटल घोल कितना है आशुतोष? वेरी गुड, क्योंकि 50 लीटर था, 10 लीटर तुमने उड़ा दिया पानी, तो घोल कितना बचा आशुतोष? 40 लीटर। एक्सीलेंट। और इनटू में 100 कर देंगे बच्चों, 5 से एक बार, 5 से 8 बार, और जब हम 100 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 12.5 आता है। तो 12.5% हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। भैया एक ने लिखा, मैथ्स ने लिखा, कोई मैथ्स के नाम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा आशुतोष को मतलब बधाई दिए, है ना। गुड। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा चेंज है। चेंज वो ये है कि पहला जो क्वेश्चन था उसके अंदर, पहला जो क्वेश्चन था बच्चों उसके अंदर हमने पानी उड़ाया था। दूसरा क्वेश्चन था उसके अंदर भी पानी उड़ाया था। लेकिन तीसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग उड़ाएंगे नहीं बल्कि कुछ ऐड करेंगे, कुछ मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे और क्या मिलाएंगे, चलो वो देखते हैं, क्या ऐड करेंगे और क्या मिलाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल को रीड करना है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो अभी जरा मैं कुछ स्टूडेंट से पूछता हूं जरा क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि क्लास में तभी मजा आता, तभी फीलिंग्स आती है कि हमारी क्लास लाइव नहीं चल रही, बिल्कुल एकदम ग्रुप में चल रही है। तो 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो कितनी चीनी है ये मैं अभी जरा देख लूं कौन कौन लिस्ट में जुड़े हुए हैं। किसी एक स्टूडेंट से पूछते हैं हम लोग। ओके ठीक है, ये बताएंगी आयुषी, चीनी कितनी है आयुषी, अगर आवाज सुन रहे हैं तो। आयुषी जुड़े हुए भी है या नहीं? आयुषी लग रहा जुड़े हुए नहीं है, वो ट्वीट कर दिया। ठीक है, अभिनीत चौधरी आप बताओ, अभिनीत चौधरी। हाँ अभिनीत बताओ भाई, कितनी बैठ जाएगी कैलकुलेट करोगे तो? 1.2। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड, 1.2 सही है। ठीक है 1.2। स्टूडेंट्स 3 का हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, 3 का हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, कितना, 12 सॉरी 40% है ना। हाँ, अपॉन 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो 12/10, अपॉन 10 में यानी 1 0, तो एक अंक बाद पॉइंट यानी 1.2। तो मुझे ये पता लग गया कि 3 लीटर में जो चीनी है बच्चों वो है 1.2। ठीक है 1.2 चीनी है, मैं ऊपर लिख दूंगा 1.2, ये लो। अब आगे वो कहता है 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने परसेंट चीनी होगी, कितने परसेंट चीनी होगी। एक मिनट बच्चों, जरा एक सेकंड, जरा कोई मैसेज आया, जरा देखो जरा क्या मैसेज आया। कोई पासवर्ड तो रूपल जूम ऐप में, वर्षा जी हाँ, मीटिंग पासवर्ड नहीं डाला, डाल पर रही हूँ। ओके रूपल, यस डाल दो। ठीक है, ये तो नहीं डाला था मैंने तो नहीं हो पाया। ठीक है, अब यार वर्षा तो अभी, चलो ठीक है, उनको बाद में देखते हैं क्या करेंगे। ठीक है, बाद में देखते हैं क्या करेंगे, है ना। हाँ अभी तो उनको रहने दो, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगी क्या क्या करना है, हमारी क्लास और डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है चलिए।
तो यहाँ पर था ये, ओके ओके, क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ से रीड करते हैं। नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर, किस में निकालना है वो नीचे। तो साफ लिखा है नए घोल में। तो अब देख सकते हो पिछले क्वेश्चन में और नए मतलब इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा डिफरेंस आया। पिछले क्वेश्चन में नीचे मैं लिख रहा था शेष घोल, रेस्ट सॉल्यूशन, इस बार हम लिख रहे हैं नया घोल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे चीनी, अभिनीत ने जवाब दिया था, जवाब था इसका 1.2 अभिनीत का, तो 1.2 ऊपर लिख देंगे। एक मिनट बच्चों, जरा छोटे छोटे बच्चे बोल रहे मेरे घर से। हाँ भाई चुप रहो बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ये मैं छत पे मेरे साथ साथ आ गए ऊपर, ये दोनों के दोनों छोटे छोटे बच्चे ये अपना खेलने में लगे हुए। चलिए स्टूडेंट्स, हाँ मैं ऊपर से दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना, नीचे पता इंटरनेट चले ना चले यार, कुछ नहीं पता। आज तो फिलहाल भगवान की कृपा सही चल रहा है, लेकिन पता नहीं यार कहीं प्रॉब्लम ना जाए। मुझे बड़ा दुख होता है कि यार क्लास बेकार जाती है, बच्चे अपना टाइम छोड़ छोड़ के मतलब बैठते हैं एक जगह पर, क्लास ना चले तो बड़ी यार फीलिंग्स बेकार आती है ना। चलिए आगे देखते हैं, 1.2 पे लिख दिया। अब देखो एक पॉइंट है इसके अंदर, आपने 1 लीटर पानी मिलाया इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास घोल था बच्चों पहले 3 और 1 लीटर आपने पानी मिला दिया, तो घोल हो गया बच्चों 4। और गुना में करेंगे बच्चों 100, पॉइंट से हटा के नीचे 0 लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काट देंगे 3 बार, और 3 गुना 10 हो जाएगा बच्चों 30%, 30%। ठीक है। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन मैंने कल भी लिखा था अलग क्वेश्चन, और मैं आज भी एक क्वेश्चन थोड़ा अलग लिख रहा हूं बच्चों, है ना, ताकि कुछ सीखने को आपको मिले। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो सही चल रहा। प्रशांत क्या हो गया? बोलिए जी, बोलिए। दोबारा समझा दूं? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। ये लो मैं पूरा रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो 3 का 40% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1.2। तो माइंड में सेट रखो 1.2 चीनी है, ठीक है। अब वो कहता है इसमें 1 लीटर पानी मिला दो, और पानी मिलाने के बाद नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी ये बताना है। तो सबसे पहली बात तो हमें चीनी का परसेंटेज निकालना है, तो चीनी ऊपर आएगी। किस में निकालना है? तो यहां लिखा है देखो साफ साफ, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नए घोल में निकालना है, ठीक है। तो नए घोल में निकालना हमें यहाँ पर, क्लियर। तो नया घोल क्या करेंगे, हम नीचे लिख देंगे यहाँ, ये नया घोल। एक मिनट बच्चों, नया घोल नीचे लिख देंगे, ये लीजिए, और इनटू में हो जाएगा बच्चों 100। ये लो। तो अभी जो चीनी हमने कैलकुलेट की थी वो थी 1.2, तो ऊपर लिख देंगे 1.2। अब नए घोल की बात करते हैं। 3 लीटर हमारे पास पहले से था, और 1 लीटर पानी आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो टोटल घोल हो गया 4। नीचे लिख दो और इनटू में कर देंगे हम लोग 100। पॉइंट हटा दो, नीचे 0। काटने का तरीका देख लो आप लोग, काटने का तरीका 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो बच्चों 3 बार, और 3 गुना 10 हो जाएगा बच्चों ये 30%। अब क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? ठीक ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आज तो आपकी आवाज भी मुझे क्लियर आ रही है आप लोगों की, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान बस नजर न लगाए, चलता रहे सब कुछ सही। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं अलग से, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं अलग से, और क्वेश्चन है 45 लीटर घोल में 45 लीटर घोल में 20% बच्चों चीनी है, चीनी है, ठीक है। 45 लीटर घोल में 20% चीनी है। आगे वो बोलेगा इसमें इसमें एक मिनट, कोई बीच में ज्वाइन हुए हैं, प्रशांत देव।
तो इसमें 5 लीटर चीनी और मिलाने पर 5 मीटर चीनी और मिलाने पर नए घोल में चीनी का प्रतिशत, नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? चीनी का प्रतिशत क्या होगा? एक कल वाला एक क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर एक, ये लो, आप इसको जरा सोल्व करो बच्चों, देखो जरा कितना कितना आएगा। कुछ कह रहे हैं 18, कुछ कह रहे हैं 28, मतलब जंग छिड़ चुकी है। ओके, तो जंग छिड़ चुकी है 28 और 18 में, 28। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार नई स्क्रीन ले लेता हूं मैं। जिन बच्चों का 28% आया है उन बच्चों का जो है नो, बिल्कुल सही जवाब है 28%, नो डाउट। ठीक है बच्चों, अब इसका मैं दूसरी स्क्रीन पर सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, वेलकम भाई, वेलकम आशुतोष। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन था 45 लीटर घोल में 20% चीनी है। तो बच्चों 45 लीटर घोल में 20% जब चीनी है तो मैं इसका 20% वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। ये लीजिए 9, तो मतलब 9 लीटर चीनी है। आप अपने माइंड में सेट रखो बच्चों, 9 लीटर चीनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे कि भाई इसमें 5 लीटर चीनी और मिला दो। ठीक है, मिला दो तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, नए घोल में, वर्डों को यूज करा करो। वर्ड देखो क्या यूज किए हैं, वर्ड यूज किए हैं, नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्रीन लेते हैं हम लोग, और चीनी का परसेंटेज बताना है तो बच्चों चीनी ऊपर, नए घोल में बताना है तो बच्चों नया घोल नीचे, और इनटू में हो जाएगा बच्चों 100। तो अभी हमने चीनी कैलकुलेट की थी, 45 का 20% बच्चों 9 लीटर था। अब नया घोल क्या होगा, वापस चलते हैं स्क्रीन पर, पिछले वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 5 लीटर चीनी और ऐड करी गई है, ये लिखा हुआ साफ साफ बिल्कुल, इसमें 5 लीटर चीनी और ऐड करी गई है। ठीक है, तो जब 5 लीटर चीनी ऐड करी है तो सिंपल सी बात है, घोल ये 45 से बढ़ करके हो जाएगा बच्चों 50। तो 50 में घोल लिख दूंगा यहां पर, यहां पर लिख दूंगा 50। लेकिन एक गलती आप मत करना, ये जो ऊपर 9 लिखा है ये क्या चीज थी? ये थी बच्चों चीनी, और आपने 5 लीटर चीनी और मिला दी। तो इसका मतलब 9 लीटर चीनी तो पहले से थी और हमने इसके अंदर 5 लीटर चीनी और मिला दी। तो मतलब अब जो चीनी हो गई 9 और 5 मिला करके बनेगा बच्चों 14 यानी 14। तो मैं इसे यहां से हटा करके और यहां पर लिखूंगा बच्चों 14। ये जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ 5 नीचे ऐड करके 50 लिख देंगे, 50 से काट देंगे 100 को 2 बार, और 9 दूनी 18% बोल देंगे। शायद बोला भी था भी किसी ने 18%। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको अलग से करवा दिया। तो 50 से काटेंगे बच्चों 2 बार कटेगा, ये हो जाएगा 14 दूनी 28%। तो जवाब आएगा 28%। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, दीपक कुमार जी ने लिखा है 28%, वेरी गुड। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं खत्म और अपना पीडीएफ खोलते हैं दोबारा से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पीडीएफ हमारा चला गया कहाँ, पीडीएफ मिल गया। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी पर, पिछले वाले पर, और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हालांकि मैंने कल समझाया था लेकिन कल डिस्टरबेंस था तो इसको अगेन रिपीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
ये इनका अपोजिट यानी उल्टा सवाल है, उल्टा। तो सवाल नंबर जो 4 है वो सवाल नंबर 1 का, सवाल नंबर 2 का, सवाल नंबर 3 का उल्टा सवाल है बच्चों, उल्टा उल्टा सवाल है ये, ठीक है। चलिए उल्टा कैसे है बता रहा हूं मैं, उल्टा कैसे है। पिछले सवालों में क्या मिलाना था या क्या उड़ाना था वो सब कुछ दे रखा था, लेकिन इस वाले सवाल में क्या मिलाना है वो हमें निकालना है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, इसमें कितने ml पानी मिलाया जाना चाहिए या मिलाया जाए। तो इस सवाल की पहचान हमेशा ध्यान रखना, हमेशा पहचान ये याद रहेगी इसकी कि वो वर्ड यूज करेगा कितना मिलाया जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए, कितना पानी मिलाया जाए या कितना दूध मिलाया जाए, कुछ इस तरह की वर्ड्स वो यूज करेगा, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है। चलिए इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए, जो आपके पास घोल है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो आपके पास घोल है। तो हम देखेंगे, देखो घोल में हो सकता है चीनी पानी हो, घोल में हो सकता है पानी और नमक हो, घोल में हो सकता है जैसे यहां पर देखोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर सेविंग लोशन है, और सेविंग लोशन में दो चीज हैं, एक तो अल्कोहल और दूसरा बच्चों पानी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में मेरे पास बच्चों अल्कोहल है और बच्चों दूसरा है पानी। तो अल्कोहल प्लस पानी, यानी इस घोल में दो चीजें हैं, अल्कोहल और पानी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें दो ही चीज मिलेंगी, चीनी पानी मिल सकता है, नमक पानी मिल सकता है, अल्कोहल पानी मिल सकता है, दूध पानी मिल सकता है या कुछ और भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम किसी सूत्र का यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक फेज टू फेज का नियम होता है उसका यूज करेंगे। और ये फेज टू फेज का नियम क्या कहता है अब इसके बारे में सुन लो। चलिए ये फेस टू फेस का नियम कहता है, या तो अल्कोहल के सामने अल्कोहल लेकर चलोगे या फिर वाटर के सामने वाटर लेकर चलोगे, दोनों में से कोई सी एक चीज लेकर चलनी है। कौन सी लेकर चलनी है ये मैं आपको बता रहा हूं, यानी आप पूरी तरह फ्री नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि जी मैं तो इससे सवाल को हल कर लूंगा, या कोई बच्चा सोच रहा हो मैं तो इससे सवाल को हल कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई सा एक मेथड ही यूज होगा, कौन सा होगा कैसे पता लगेगा, ठीक है। चलिए हम इस लाइन को पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कितने ml पानी मिलाया जाए। आप बस ये देखो वो क्या मिलवा रहा है आपसे, वो मिलवा रहा है पानी। तो आप पानी को छोड़ दो और दूसरा वाला लिक्विड पकड़ लो, तो दूसरा लिक्विड है बच्चों अल्कोहल। तो आप इस क्वेश्चन को अल्कोहल से सोल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस क्वेश्चन में वो बोलता इसमें कितने ml अल्कोहल मिलाया जाए, तो मैं फिर इस क्वेश्चन को पानी से सोल्व करता, यानी जो मिलाना है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो बचा वो लेकर के आपको चलना है। अगर इस बात में कोई डाउट है तो मुझे रोक दो, कोई भी बच्चा अगर बताए कि इस प्रॉब्लम है नहीं आई बात समझ में, तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मेन चीज तो इसके अंदर यही वाली है, ठीक है। तो एक बार जरा देख लें बच्चों कौन कौन जुड़े हुए हैं, ठीक है ओके। आयुषी आवाज आ रही है नहीं? आ रही है, ठीक है ओके। और एक लड़की जुड़ी हुई है पारुल, पारुल आवाज आ रही है भी नहीं? आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ये माइंड में सेट कर लो कि अगर पानी मिलवा रहा है, यानी जो मिलवा रहा वो लेके नहीं चलना, सीधी सी बात ही है, उससे दूसरा लिक्विड लेके चलना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें अल्कोहल लेके चलना है। तो चलिए अल्कोहल से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। एक बात बता दूं बच्चों, आज तो बहुत बढ़िया क्लास रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है फिलहाल। और जो बच्चे नए जुड़े हों ने बता दूं 40 मिनट बाद हम लोग ब्रेक होते ही होते हैं, ये तो कंपलसरी है। तो तुरंत आपको एडमिट होना है, तुरंत ही मतलब आपको लॉगिन फिर दोबारा करना है, ठीक है ना। चलिए तो अब इसके अंदर बच्चों हमें अल्कोहल लेके चलना है, मतलब अल्कोहल के सामने अल्कोहल। एक मिनट बच्चों रुकना जरा, छोटी बेटी आई है, क्या कह रही है, हाँ बताओ जल्दी। हाँ तो खेल लो, कौन कह रहा खेल लो, खेल लो जाओ।
कुर्सी कौन सी कुर्सी दे दूं? लो लेकर के जाओ, चलो। हाँ बच्चों भैया आ जाइए अगेन, ठीक है। तो अल्कोहल के सामने अल्कोहल लिखना है, एक तरफ लिखेंगे बच्चों मात्रा और एक तरफ लिखेंगे बच्चों परसेंटेज, ठीक है। चलिए तो अब सवाल पढ़ते हैं। 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% अल्कोहल है, तो इसमें पहले मात्रा निकाल लो। 9 का 50% निकाल लेंगे हम लोग, तो 9 का जो 50% बैठ जाएगा बच्चों वो बैठ जाएगा 4.5, हाँ 4.5। और ये हम 4.5 जो मात्रा आई है ये हम लिख देंगे यहाँ पर बच्चों 4.5, ठीक है। चलिए ये अब आगे वो कहता है इसमें कितने ml पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में 30% अल्कोहल हो। तो अब यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल के सामने अल्कोहल लिखेंगे, तो यहाँ पे अल्कोहल है 30% बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 30%। हाँ एक मिनट, तो 30% अल्कोहल हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो और अब आगे वो क्या कहता है, कुछ नहीं करना अब आपको, नीचे लिखोगे 100% और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4.5 इंटू में 100। देखो यही बात मैंने कल समझाई थी और यही बात मैंने आज समझाई थी। एक बच्चे को अनुज है, उसको मैंने थोड़ा सा पहले ले लिया था लाइन पर। तो ये बात बच्चों के समझ में नहीं आती। ये बात क्यों समझ में नहीं आती, कारण क्या है, बच्चे सोचते हैं जो ये 4.5 था ये 50% के बराबर था। यस बिल्कुल था, लेकिन वो पहले वाले घोल में था और नए वाले घोल में जो 4.5 है वो 30% के बराबर है। अभी मैं इसको पहले क्वेश्चन कर दूं फिर दोबारा समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है बच्चों। चलो तो हाँ 4.5 इंटू 100/30, ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि यार 4.5 तो 50% के बराबर था, तो फिर 30% के बराबर क्यों रख दिया। तो ये हो गया बच्चों 15, यानी 15 लीटर आपके पास टोटल मिक्सचर आएगा, 15 लीटर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 15 लीटर आएगा टोटल मिक्सचर। तो 15 लीटर अब है, और पहले जो था बच्चों हमारे पास देख सकते हो वो था 9 ml। तो 15 में से 9 घटाएंगे, ये आएगा हमारे पास 6। तो जो 6 आया वो आया आपका पानी, यानी इसमें आपने 6 लीटर पानी मिलाया। फिर एक बार दोबारा सुन लो, कैलकुलेट करके 15 आएगा, 15 टोटल मिक्सचर आएगा, और जो पहला मिक्सचर था बच्चों वो 9 लीटर था। तो 15 में से 9 घटाया 6, यानी 9 से 15 हुआ। तो 9 से 15 तभी हुआ जब आपने 6 ml इसमें पानी मिलाया। तो इसका जवाब है बच्चों 6 ml पानी मिलाया। अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि 4.5 50% के जब बराबर था तो आपने इसको 30% के बराबर क्यों रखा। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, सबको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो मैं समझा क्या रहा हूं, अब सुनिए बात। कल मैंने एक एग्जांपल, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, कोई मुझसे मिलने आया है, तब तक आप जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्राई करो जरा, अपने आप से गलत सलत जैसे भी कर सकते हो करिए जरा। मैं जरा बात कर लूं, कोई वाईफाई वाले ही आए हैं, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये क्या कुछ बच्चे चैटिंग भी कर रहे हैं क्या साथ साथ में, पढ़ने के साथ साथ में? 19 मेरे पास मैसेज दिखाई दे रहे हैं ये लगातार, 19 मैसेज, ये भी पता। अच्छा प्रिंस भाई हैं, अच्छी, हाँ ठीक है, अच्छी, हाँ ठीक है ठीक है। अभी जरा करो जरा, मैं जरा 1 मिनट में, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करो, मैं बस 2 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है। हाँ नीतीश क्या लाया, बना लाया, लाया निकाल अब ऊपर इंटरनेट भी सब पढ़ाऊंगा, क्या करूँ इससे सिग्नल कम बना। हाँ यहाँ पर बोल दिया, बस मोबाइल पे पढ़ाऊंगा, मोबाइल पे पढ़ाऊंगा, देखो आज मेरे मोबाइल हाँ मुझे ये कर लेनी है, मोबाइल पे देखो पीडीएफ खोल लो, पूरा सवाल पढ़ रहे और क्या, एक पेज का पुराने तो दूसरे पेज पे चले जा, खोल देना करना, दूसरा है वो नहीं, क्या समाधान निकाल के लाया, बच्चे रहेंगे।
मैं बताऊँ, दो को दिक्कत है, एक को भी दिक्कत नहीं करने की, दो को दिक्कत करेंगे मेरा बैग में ले कुछ बोले जा मम्मी से पढ़ जा, बता क्यों जाते हैं कपड़ा भाई पापा जी। अभी परसों पहले दिन मशीन लेकर आया इसकी वजह से मशीन देने चला गया मैं। अब परसों शाम तक दिमाग खराब रखा, दिक्कत है ना, तो इससे कोई प्रॉब्लम है सांस लेने में। तो भैया ये ना शाम तक बड़ा शाम तक मेरा चेहरा देख के तो मोड़ना स्टार्ट। मैं टीचर को मजा तो एक काम कर ले, मैं बताऊँ दोरा भैया तेरी भी, मैं जैसे डर मैं डर रहा हूँ भैया तेरे वाला भी डर है। इसको भैया विकास वाले के पास मिले ठीक है, नहीं तो साले को काट के जुगाड़ कर ले, सायरन लाया नहीं लाया वो नहीं है ले वायर नहीं तो शोल्डर ऐसे नहीं है ना कि मिल जाएगी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी लेगी इतनी बड़ी शोल्डर वायर दो दूंगा। मुझे ले जा 100 रुपए का भैया ने क्या 200 का भैया मम्मी से दामी दे देगी है ना, सही है। इस विकास वाले के पास मेरे पास रखूंगा डॉक्टर है ना, ओके। और मिला तो ठीक है वरना कहीं मत जाइए, इसमें टक्की जोड़ कर ले जोड़ता हो सही है, तब तुम्हें क्लास भी हो जाएगी ठीक है ना, मैं जाऊंगा। बस कहीं दूर मत जाइए भैया, ऐसा तू भी अपने घर में ही है, मतलब तू भी अपने घर से चिंता तो रखनी है घर वाले ठीक है ना। हाँ ज्यादा पंगा मत लिए, इस विकास वाले के पास देखा बस जाना तो ठीक हिसाब से कराए चिकन वगैरह मत करना। तब देख लेंगे, फिलहाल तो ले जा मम्मी से गारंटी से वो 200 कर दो आंखों के साए में तो मैं भैया आज क्या चलिए जी, सब लोग आ चुके हैं वापस, अभी भी नहीं आए, अभी कुछ आएंगे और 27-28 लोग थे जुड़े हुए थे, अभी कम ही आए, 20 ही आए हैं वापस, 7-8 कहीं चले गए हैं, लग रहा गायब हो गए। चलिए भाई चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है, ओके। मैं म्यूट कर रहा हूँ, सबको आते रहेंगे, आ रहे हैं धीरे धीरे और अभी। हाँ 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 ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स म्यूट करते हैं, बाकी आते रहेंगे, ओके। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था सभी को करने के लिए, ये वाला, आ गए बच्चे, आ गए कुछ, देखते हैं कौन कौन आए हैं, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को करने के लिए, तो अनुज भाई आंसर क्या आया इसका, अनुज अनुज आंसर आ गया इसका 60 ग्राम, सही है, वेरी गुड। पहले तो मैं मेथड समझा देता हूँ, मेथड क्या है वो चीज बाद में समझाऊंगा कि 4.5 50% के बराबर था, लेकिन हमने 30% के बराबर क्यों रख दिया वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है भाई। बच्चों की आवाज आ रही है, छोटे छोटे बच्चों की, हाँ 300 ग्राम वाले का ही आया, ठीक है ओके। चलिए बच्चों भाई क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, देखो पहचान बता रहा हूं, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, पहचान ये है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाए जाए, मतलब वर्ड में बीच में बोलेगा कितना पानी मिलाया जाए, कितनी चीनी मिलाई जाए, कितना नमक मिलाया जाए, ये कितना मिलाया जाए ये बोलेगा आपसे, ठीक है। चलिए तो सवाल में पहले देखते हैं जो हमारे पास घोल है उसके अंदर क्या क्या चीजें मिक्स हैं। तो सवाल में लिखा है यहाँ पे चीनी, दूसरा कोई चीज का जिक्र नहीं है तो आप पानी लेके चलेंगे, सिंपल सी बात है।
तो यानी सवाल में दो चीजें हैं, चीनी और पानी। अब ये सवाल चीनी से हल होगा या पानी से हल होगा, ये देखना है। तो मैंने बताया था जो मिलाएगा उससे हल नहीं होगा, दूसरा लिक्विड लेंगे उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा बच्चों कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, चीनी मिलाने की बात कर रहा है, तो ये सवाल चीनी से हल नहीं होगा। ये सवाल किससे हल होगा ये बताएंगे हमें दीपक मल्याना फाटक। वेरी गुड, पानी से हल होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा बच्चों पानी से हल। तो चलिए पानी से हल करते हैं, कैसे करते हैं, फेस टू फेस का नियम लगेगा। और आपको बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं, पानी के सामने क्या लिखना है, पानी लिखना है। पानी के सामने लिखना है पानी। अब आपको इधर तो लिखनी है बच्चों मात्रा, और इधर लिखना है परसेंटेज। कैसे लिखना, चलिए 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो बच्चों चलो भाई 40% चीनी कह रहा है, लेकिन पंगा ये है भाई मुझे तो पानी चाहिए, चीनी तो चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे सवाल हल करने के लिए चीनी की जरूरत नहीं है, मुझे सवाल हल करने के लिए पानी की जरूरत है। चलिए बच्चों पूछते हैं, क्लास में तभी मजा आएगा जब पूछते हैं। तो कौन क्या बोलता है देखते हैं। मंजीत सिंह, आवाज आ रही है मंजीत सिंह? मंजीत सिंह आवाज नहीं सुन पा रहे लग रहा, शायद इन्होंने कुछ मैसेज भी कर रखा है, ठीक है। राहुल कुमार बताएं, राहुल कुमार। कुछ बच्चे तो एक्टिविटी नहीं करते यार बिल्कुल भी। ओके, रूपल आप बताओ भाई, रूपल। या तो आवाज नहीं जाती यार किसी के। अभिनीत भाई तुम ही माइक कौन है? ओहो, ये फिर जो है मीटिंग गड़बड़ हो गई। चलिए वे स्टूडेंट दोबारा आते हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। भाई आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन, हाँ मैं करता हूँ बिल्कुल करता हूँ। चलिए माइक बंद हो गए। तो मैंने एक क्वेश्चन का जवाब पूछा था अभी आप लोगों से, और वो जवाब था 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, लेकिन मुझे सवाल हल करने के लिए चीनी नहीं चाहिए, मुझे सवाल हल करने के लिए चाहिए बच्चों पानी। तो पानी कितने परसेंट होगा, ये जवाब दो कोई भी। सही है, वेरी गुड। तो जब हम ये कह रहे हैं कि 40% चीनी है और मुझे सवाल हल करने के लिए चीनी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पानी, तो हम यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 40% चीनी है तो पानी जो है बच्चों यहाँ पे 60% होगा। तो 300 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 60% कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये जो आएगा बच्चों कैलकुलेट होके ये आएगा 180, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बच्चों पानी 180, और फेस टू फेस का नियम ये कहता है कि पानी के सामने पानी ही आना चाहिए, और वो भी प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में। अभिनीत आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाँ आप सुनिए जरा बात, पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन में है, बोलिए। हाँ बिल्कुल निकालते, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ तो
यहाँ पे अब इसने बोला नए घोल में 50% चीनी है, लेकिन मुझे चीनी चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए पानी। तो जब 50% चीनी है तो बचा हुआ जो 50 है वो क्या है, पानी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 50% और नीचे लिख देंगे 100%। एक बात और समझा दूं, अगर मान लो इस लाइन में ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, यहां बोलता 25% चीनी है, ये बोलता 25% चीनी है, तो पानी कितना होता फिर? वेरी गुड, 75। तो फिर मैं यहां लिखता 75। ठीक है, चलिए यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 180 इंटू में 100 और अपॉन में बच्चों 50। 50 से काट देंगे बच्चों दो बार, 360 टोटल मिक्सचर, और पहले था बच्चों टोटल मिक्सचर 300। तो 300 से 360 क्यों हुआ? क्योंकि आपने 60 ग्राम चीनी मिलाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब है बच्चों 60 ग्राम चीनी मिलाई। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा। बस अब एक डाउट रह गया इसमें बच्चों, जो बड़ा कंफ्यूज करता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो पिछले वाले सवाल में मैंने यहां लिखा था 4.5% ये था बच्चों एल्कोहल, और सामने लिखा था बच्चों 30%। तो एक बात कंफ्यूज करती है बहुत सारे बच्चों को कि जी 4.5 तो था 50% के बराबर, आपने इसको 30% के बराबर क्यों लिख दिया? तो एक प्रैक्टिकली बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक प्रैक्टिकली बात। ठीक है बच्चों, गर्मी का मौसम चल रहा है, शरबत का मौसम चल रहा है, आपने क्या करना है, एक शरबत बनाना है। शरबत कैसा बनाना सुन लो, जिसमें 3 लीटर तो रहेगा पानी, हाँ 3 लीटर तो रहेगा पानी, 1 लीटर रहेगी चीनी। ठीक है, तो अगर तुम इसका परसेंटेज निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? आपने 1 लीटर चीनी मिलाई 4 लीटर घोल के अंदर, इनटू में 100, 25% चीनी ये लो। अब इस घोल को पी के देखो भी कैसा लग रहा है जरा। सबने पी लिया घोल? पी लिया, ठीक है। जैसा भी लग रहा होगा, मतलब मीठा फिक्का जैसे भी लग रहा होगा, लग रहा होगा। अब एक काम करो इसके अंदर, हाँ अब इसके अंदर एक काम करो, 1 लीटर पानी और ऐड कर दो। तो जब 1 लीटर पानी ऐड करोगे तो घोल आपका 4 से बढ़कर के हो जाएगा 5। यस या नो? भाई 1 लीटर वाटर और ऐड कर दो इसके अंदर, तो घोल 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ मुझे। हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चीनी कितनी है अभी तुम्हारे पास, मतलब चीनी कितनी है घोल के अंदर? चीनी तो 1 ही लीटर रहेगी ना भाई, पानी तो मिलाया आपने, पानी तो ऐड करा, चीनी तो 1 ही लीटर रहेगी। ये लो चीनी 1 लीटर और इनटू में 100, जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 20% आएगा। और अब आप एक काम करो, इस वाले घोल को टेस्ट करके देखो जरा, इस शरबत को टेस्ट करके देखो जरा, प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख लो, फीलिंग से लेकर क्या होना अपने अंदर। तो ये शरबत आपको पहले से फीका लगेगा या मीठा लगेगा, मुझे ये जवाब दो बस। ये वाला शरबत आपको पहले से फीका लगेगा। अब ये सवाल उठता है बच्चों, आवाज आ रही है मेरे पास, लेकिन अब फिर ये दिक्कत करने लग गया और बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, एक आवाज नहीं आ रही, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं फिलहाल। ये लोग ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अब जरा बात सुनिए ध्यानपूर्वक प्लीज। तो ये शरबत आपको अब पहले से फीका लगेगा।
बस अब बात बंद कर दो भाई आपस में, मैं आ गया हूँ वापस। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं आ गया हूँ भाई। भैया इसमें स्पीड का ही डाउन है, इसमें जो है ना स्पीड का इशू है। मेरी स्पीड जो अभी दिखा रहा मोबाइल पे, वो दिखा रहा था 2 kbps, और जब तक ये 2 kbps दिखाता रहा तब तक कुछ नहीं हुआ, और जैसे इसकी स्पीड हो गई 80 kbps की तो तुरंत कनेक्ट हो गया ये। चलिए। नहीं जियो का नहीं, मैंने इंटरनेट के लिए बोल दिया थोड़ी बहुत देर में। वाईफाई लगवाने के लिए बोल दिया, आज बोल दिया। ठीक है अब आवाज बंद करो और समझो जरा एक बात को प्लीज। तो सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए। तो यहाँ पर क्या था, ये था कि जो भी लिखा था मैंने, 1 बटे था पहले 4 इंटू 100, तो चीनी थी बच्चों 25%, और फिर था 1/5, अब 1 लीटर पानी मिला दिया था तो चीनी थी बच्चों 20%। यानी ये वाला घोल आपका मीठा मीठा था, और ये वाला घोल अगर टेस्ट करोगे तो फीका होगा। कोई लिखो मत स्क्रीन पे कुछ भी, फीका था। तो अब एक बात देख सकते हो भाई, जिस बच्चे ने पूछा था मुझसे, बिलाल थे शायद वो, है ना? हाँ। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं ऊपर वाले घोल में, तो यहां चीनी कितनी है मुझे ये बताओ ऊपर वाले घोल में। एक, वेरी गुड। नीचे वाले घोल में चीनी कितनी है ये बताओ जरा मुझे। इसमें भी एक ही है। तो अगर तुम क्वांटिटी को देखोगे तो क्वांटिटी तो चेंज नहीं है। तो क्वांटिटी तो चीनी की पहले भी 1 लीटर थी, क्वांटिटी चीनी की अब भी 1 लीटर है, लेकिन पहले जो चीनी का परसेंटेज था वो था 25%, और अब जो चीनी का परसेंटेज है वो है 20%। यानी ये जो 1 लीटर है ये 25% के बराबर भी है, और जब इसके अंदर आपने कुछ पानी मिला दिया तो अब ये जो 1 लीटर है ये बन गया 20% के बराबर। मतलब सीधी सी बात ये हुई, सीधी सीधी बात उनके ये हुई कि जो ये 1 लीटर है, अगर हम पुराने घोल की बात करें तो ये उसमें 25% के बराबर है, और अगर मैं नए घोल की बात करूं तो उसमें ये 20% के बराबर है। यानी आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये 1 लीटर 25% के बराबर भी है और 20% के बराबर भी है। तो यानी हम इसको एक अलग तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि जो 1 लीटर है
मैं इसके सामने 25% भी लिख सकता हूं और मैं 1 के सामने 20% भी लिख सकता हूं। मुझे ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को ये चीज? गुड। अब सवाल ये उठता है जब हम ये बराबर रख सकते हैं तो हमने 4.5 एल्कोहल को मैं 30% के बराबर भी रख सकता हूं और 4.5 एल्कोहल को मैं 50% के बराबर भी रख सकता हूं। तो मैंने ये क्यों यूज किया सवाल हल करने के लिए? ये क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि मुझे सवाल में कुछ पानी मिला देना था और पानी मिलाने के बाद ये वाला केस बनेगा बच्चों, नया वाला। पुराना वाला केस नहीं बनेगा क्योंकि ये पुराना केस है। पुराना का मतलब जब आपने पानी नहीं मिलाया था और ये नया केस है। नया केस का मतलब जब आपने पानी मिला दिया। तो पानी मिलाने के बाद हम ये वाला केस लेके चलेंगे, ये वाला केस लेकर के नहीं चलेंगे, जबकि बात दोनों ही सही हैं। तो उम्मीद है इतनी ताकत लगाने के बाद समझ में कुछ आया हो, शायद कुछ हद तक हो गया क्लियर। ठीक है, चलो अगले टाइप पर चलते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस कॉर्नर के अंदर, तो वो आप लोग जो है सोल्व कर लेना। मैं जरा पीडीएफ खोल लूं बच्चों। प्रैक्टिस कॉर्नर होगा इसी में चैप्टर के अंदर, पीडीएफ के अंदर। पासवर्ड मैं आपको बता दूंगा, पासवर्ड तो मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन नया बना दूंगा, नया पीडीएफ जनरेट कर दूंगा, है ना। ठीक है, नया पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, और चलो मैं एक पीडीएफ खोल लेता हूँ। हाँ, @1985 होगा। तो सुन लो भाई प्रिंस, कैपिटल के और स्मॉल में है ESHANT @1985। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 8 की तरफ। तो टाइप नंबर 8 क्या कहता है, चलिए वो देखते हैं जरा। ठीक है स्टूडेंट, टाइप नंबर 8 कहता है एक परीक्षा में 58% छात्र अंग्रेजी में। पहले आपको बता दूं ये क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर अलग अलग विषयों में कुछ विद्यार्थी फेल होंगे, कुछ विद्यार्थी पास होंगे, वो क्वेश्चन है। इसकी हेडिंग टाइटल ये है इसका। तो एक परीक्षा में 58% विद्यार्थी इंग्लिश में और 37% विद्यार्थी बच्चों मैथ में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। मतलब ये किसी के मोबाइल खुले हुए हैं, मैं बंद कर रहा हूं उनको। ठीक है, ओके। और आगे कहता है तथा 19% जो है दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि कुल छात्रों की संख्या 1000 हो तो दोनों विषयों में कितने जो हैं बच्चों ये पास हुए। तो एक बार देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन के अंदर ही समझा रहा हूं। अंग्रेजी में 58% पास हैं, मैथमेटिक्स 55% पास है। ठीक है, हाँ आ रही है ठीक है। दोनों में 19% फेल हैं, ये था यहाँ पर ऐसे। और दोनों में 19% बच्चों फेल हैं। कुल छात्रों की संख्या है 1000 और दोनों विषयों में पास विद्यार्थी आपको बताने हैं। ठीक है यार, ये बता यार, बार बार कॉल करता रहता है यार ये। एक बार कॉल डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं समझते लोग बाग ये कि यार बिजी होगा। ठीक है, चलिए कुल छात्र 1000, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये केवल एक ही तरीका, एक ही सॉल्यूशन है इसका। वो सॉल्यूशन है इसका बच्चों वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है कितने विषय हैं। तो अगर हम विषय देखें, अंदर जो विषय है बच्चों वो 2 विषय हैं इसके अंदर, है ना। 2 विषय इसके अंदर हैं और एक गणित और दूसरा बच्चों इंग्लिश का है ना। एक कोई बंदा है बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहा है बड़े भयंकर तरीके से, और वो इतना परेशान है। अरे बस नंबर क्या बताऊं, मीटिंग से जुड़ा हुआ वो अलग ही है और वो परेशान ही, मतलब उससे समझ में नहीं आ रहा
कि मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ बार बार, तो कोई वजह तो होगी। चलो, तो दो विषय इसके अंदर है, एक इंग्लिश है और एक बच्चों गणित है, ठीक है। तो एक सर्कल जो बनाएंगे हम लोग, एक सर्कल जो बनाएंगे बच्चों, वो तो इंग्लिश के लिए अब आएगी तो मैं उठा ही लूंगा फोन। भैया जब बार बार कॉल काट रहा हूँ तो बार बार तुम फोन क्यों कर रहे हो? सर नमस्ते, बताओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम बार बार फोन कनेक्ट कर रहे हो। तो भैया एक बताओ, आप मेरे एक बार सुन लेते, जवाब दे देते। अरे मैं क्लास पे था, अभी लाइव क्लास चल रही थी मेरी यार। अच्छा, मैं इतना पैसा मुझे भैया ने कल ना कितने दिन से फोन कर रहा ना फोन कर रहे भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। आऊं मैं? अभी नहीं, अभी नहीं। क्लास कर लें फिर बच्चों भाई, क्लास कर ले, आज ले, बताओ अभी कंटिन्यू करें? क्लास कर ले अभी ले, अनुज क्लास अभी ले, कर ले, बताओ। कर ले लें, चलो फिर ठीक है, कर लेते हैं क्लास, ओके। तो मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ गुड गुड बाय। फिलहाल क्लास, हाँ रिकॉर्ड कर रखा है, चल रहा है, 52 सेकंड का हो गया पूरा, ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, ठीक है।